अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फेस वैक्स पे कि हमें अपनी फेस की वैक्सिंग के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, थ्रेड करना चाहिए या वैक्स करनी चाहिए, शेवर करनी चाहिए। किन चीज़ों का इंतखाब हमें करना चाहिए जो कि हमारे फेस के लिए बेस्ट हों, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा ना हो और हमारे बाल आहिस्ता आहिस्ता करके कम होते जाएँ। ठीक है। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो है ये रेज़र। ठीक है। मैं ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि ये रेज़र है। मैं जो है ना, वैसे मैं ये यूज़ करती हूँ तो मैं जो है अपनी आईब्रोज़ की यहाँ से शेप के लिए यहाँ से हल्के हल्के जो है ना बाल हटाती हूँ। और अपर लिप्स पे मैंने इसे एक दफ़ा यूज़ किया था, मुझे लगा है कि अगली दफ़ा जो है ना मेरे अपर लिप्स बहुत ज़्यादा ब्लैक और डार्क होके उसके बाल आ रहे थे। मतलब यहाँ पे वैसे मेरे इतना शेड महसूस नहीं होता, लेकिन इसको करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अपर लिप्स जो है ना यहाँ से ज़्यादा उसमें प्रोमिनेंट बाल नज़र आने लग गए, बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आने लग गए। ठीक है। तो इसको मैं सिर्फ इसीलिए मैं कहूँगी कि सिर्फ आईब्रोज़ वगैरह सेट करने के लिए, जिन लड़कियों ने घर में आईब्रोज़ सेट करनी है, जिनको थ्रेड यूज़ करना नहीं आता, वो इसे यूज़ कर सकती हैं घर पर। और इसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसे भी हम ऐसे ही नहीं अपने फेस पे यूज़ कर सकते। हमें पहले अपनी ये ड्राई स्किन पे तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। इसके लिए हमें जो है ना पहले अपने फेस को जो है ना हल्का सा मॉइस्चराइज़ करना पड़ेगा। मतलब जैसे हम यहाँ आईब्रोज़ पर अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई भी सूथिंग जेल, कोई एलोवेरा जेल ले लें। ठीक है। या फिर कोई भी लोशन कुछ भी यहाँ पे लगा के या कंडीशनर कोई लगा के उसके बाद हमें इससे हेयर रिमूव करना है। ठीक है। इसे डायरेक्ट नहीं यूज़ करना, नहीं तो आपको कट लग जाएगा। और इससे बहुत जो है ना आराम आराम से यूज़ करना है, क्योंकि कभी कभी ये यूँ करते करते यूँ भी हो जाता है। तो अगर ये यूँ हो गया ना तो यहाँ से आपका बाल निकल जाएगा। ठीक है। फिर वो आपकी आईब्रोज़ की सारी शेप ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, पहली बात तो ये हो गई कि मैं ये प्रेफर नहीं करूँगी कि ये यूज़ करें। लेकिन जिन लड़कियों को आईब्रोज़ बनानी नहीं आती तो वो इससे फिनिशिंग कर लिया करें। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप थ्रेड यूज़ किया करें या वैक्सिंग यूज़ किया करें। अब तो इतने तरह के तरीके निकल आए हैं कि आप लोगों को पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप घर में हर चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, दूसरा स्टेप जो है वो है हमारे पास ये। ठीक है। ये वैक्स स्ट्रिप्स आजकल ये मिल जाती हैं, तो इससे भी आप इजीली अपनी वैक्स कर सकते हैं। इस स्ट्रिप्स के अंदर बिल्कुल उन्होंने बना के दी होती है एक तरह से। ठीक है। ये ऐसी होती है अंदर से, ये देखिए नज़र आ रही है। ठीक है। ये मेरे पास वीट की है, ये रिवाज यूके की भी मिल जाती हैं और भी बहुत सारे उसमें हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो। ठीक है। ये देखिए ये यूँ होती है। ठीक है। इसको घर में यूज़ करने के लिए, अब जैसे कि ना विंटर है, मतलब थोड़ा मौसम चेंज ही हो गया, सर्दी इतनी तो नहीं हम कह सकते। तो आपने जब भी वैक्स स्ट्रिप यूज़ करनी है या कोई थ्रेड चेहरे पे यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि ड्राई स्किन पर मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी स्किन इस मौसम में ऐसी हुई होती है, हम पानी का इंटेक भी कम लेते हैं, तो हमारी स्किन जो है ना बहुत पैची हुई भी होती है। ठीक है। तो कट लगने का भी होता है और ड्राइनेस की वजह से हमारा थ्रेड भी सही काम नहीं करता, ना हमारी वैक्स, क्योंकि हमारे बाल फिर सही तरह नहीं निकलते। तो पहले हल्का सा कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें। जब मॉइस्चराइज़र ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप जो भी तरीका अपना सकें, थ्रेड कर सकें, वैक्स कर सकें। ठीक है। अच्छा जनाब, ये जो है ये हमारी ऐसे ओपन होगी। ये ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास ना 2 पीसेस में है। ठीक है। मैं जो ना मैंने अभी से कट नहीं किया। अच्छा यार सीज़र है, एक सेकंड में कट करके आती हूँ। अच्छा जनाब, ये मैंने कट कर ली है। ठीक है। ऐसे अब इसका ये देखें, इस पे इन्होंने इतनी इजीली हर चीज़ दी हुई है। ये जो ये दी हुई है ना बीच में ये वैक्स लगी हुई है, बस इसको आपने डायरेक्ट यूँ अपने अपर लिप्स पे रखना है, यूँ करके। ठीक है। यूँ नीचे की तरफ करना है, ऊपर को नहीं करना। ऊपर को हमने खींचना है, ऐसे नीचे की तरफ किया और यूं करके हमने इसको खींच देना है। ठीक है। नीचे की तरफ हमें लगानी है वैक्स और ऊपर की तरफ हमने खींचना है। ठीक है। अच्छा, बालों के रुख का भी ध्यान रखा करें। अगर आप गलत तरीके से इसको खींचातानी करेंगे ना तो फिर इसकी ग्रोथ भी गलत तरीके से ही होगी। ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। इससे भी बालों की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती और बाल बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं जो हूँ ना थ्रेड यूज़ करती हूँ।
मैं तो थ्रेड यूज़ करती हूँ, मैं इसमें कंफर्टेबल रहती हूँ। अच्छा, थ्रेड भी मैं आपको बता दूँ, एक तो इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, ये इसका स्टाइल है। एक होता है जो हम मुंह में डाल के और यहाँ से यूँ पकड़ के करते हैं, जो हमें पार्लर वाली यूज़ करती हैं हमारे आईब्रोज वगैरह पे या अपर लिप्स के लिए। अच्छा, वो वाला थ्रेड जो है ना, उस थ्रेड से पता है क्या दाने हो जाते हैं, और वो दाने क्यों हो जाते हैं कि देखें, वो जो लड़की है, ठीक है, वो है, वो इसे मुंह में लेती है यूँ, और यूँ करती हूँ, समझ आ रहा है ना, ठीक है, यूँ करती है। अब ये जो चीज़ उसने मुंह में ली होगी, इसकी जो थूक होगी सारी, वो इस धागे के अंदर चली जाती है, ठीक है। वो बार बार इसको मुंह में चबाती है, चूसती है, इसको यूं यूं बनाती है, रोल करती है, तो उसकी वजह से उसके जो सारे जर्म्स होंगे ना, वो सारे हमारे यहाँ लग जाते हैं, ठीक है, इस धागे के ज़रिए। जिससे फिर हमारे, जब भी हम आईब्रोज, मैं अपना बता रही हूँ, मैं जब भी आईब्रोज वगैरह या अपर लिप्स पार्लर से बनवाती हूँ ना, तो लाजमी मुझे वो छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं, ठीक है। शायद इसी वजह से, मैंने तो जहाँ तक अंदाज़ा लगाया कि मेरा ख्याल है यही रीज़न है, ठीक है। अच्छा, तो मैं जो हूँ खुद घर में अपर लिप्स बनाती हूँ, और वो मैं खुद ही करती हूँ इससे, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करती हूँ। अच्छा जनाब, एक ये हो गया, ये भी बेस्ट तरीका है, वैक्स भी बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको एक और वैक्स बता रही हूँ जो मैं घर में यूज़ करती हूँ। मतलब आप हाथों की वैक्स कर सकते हैं उससे, या यहाँ पे चिन एरिया पे वैक्स कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे कुछ बाल आते हैं, तो मैं ये वाली वैक्स यूज़ करती हूँ। इस वैक्स से एक तो ये है कि किसी बुकरम की ज़रूरत नहीं है हमें कि भाई लेकर आओ, या वो जो आटे डालने वाले लिफाफे होते हैं वो उसकी पट्टियाँ बना के लेके आओ, या जो ये वैक्स खींचने वाली स्ट्रिप्स होती हैं वो लेकर आओ। इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये मेरे पास है, जैसे ये मैं इसमें ये हॉट वैक्स गर्म करने वाला अगर है आप लोगों के पास हीटर, तो ये बेस्ट है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे पास कितने अरसे से यूज़ हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने ये देखे इसके अंदर यूँ वैक्स के ये दाने डाल के रखे हुए, ये देखें, ठीक है, ये वाली वैक्स है, मैं आपको इसके बारे में बताने लगी हूँ। ये ऐसे दाने हैं, ठीक है। अब हम अगर इसको पीछे से ऑन करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल पिघल जाएगी, ठीक है। ये है, वैक्स चिपक गई इसके साथ। ये देखें, ये है दाने, ठीक है, ये वाली है। अब इसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसको ऑन करती हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब ये ऑन हो गई यहाँ से, ये देखें, ये इसकी लाइट, यहाँ पे ये दो लाइटिंग दी गई है, एक ये रही, ठीक है। ये लाइट ऑन हो गई यहाँ से, हमने इसको ऑन कर दिया है। अब ये जो मोती से आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पिघल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने किसी भी स्टिक के साथ इसको लेना है, मेल्ट हो जाएगी, और उस एरिया पे यूं करके लगा देना है। और लगाने के बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं इसको खींचने के लिए। बस जैसे ही ये लगाने के बाद हल्की सी ड्राई हुई, हमने अपनी स्किन को थोड़ा टाइट किया, और टाइट करने के बाद हमने यहाँ से यूं करके यूं खींच दिया, बस दैट्स इट। वो जो उतर गए हैं, वो साथ साथ ये वैक्स जो है ना, ये ज़ाया भी होती जाती है, क्योंकि जो हमने बाल उतारे हैं वो एरिया, वो जो क्या कहेंगे यार, जहाँ से हमने बाल उतारे हैं इस वैक्स से, वो वैक्स हम ज़ाया करते जाएंगे, ठीक है, साथ साथ, और फिर अगली यूज़ करते जाएंगे इस तरह। इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है पट्टियाँ बनाने की या कुछ भी, और ये बहुत लंबा अरसा चलती है, ठीक है। मैं तो खुद इसे, अच्छा जी, कहाँ थे हम? अच्छा, मैंने वो वैक्स गर्म होने के लिए रख ली है, वो थोड़ी हो जाए, प्री हीट हो जाए, तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कुछ लड़कियाँ हैं उनको जो है एक्नी के बाद पिंपल्स हो जाते हैं, तो सॉरी, वैक्स के बाद पिंपल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए कि हमें वैक्सिंग के बाद जो है पिंपल ना निकले, ठीक है। मेरे पास रिवाज यूके का ये कोकम्बर जेल है, ठीक है। इसमें बहुत कूलिंग इफेक्ट है, तो इससे पिंपल्स नहीं होते। देखें, इसमें जो है ना, अगर जिनके पास ये है, तो इसमें साफ साफ इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मसलन कि जैसे अगर आप वैक्स करवा रहे हैं, या फेशियल पिल, या इलेक्ट्रोलाइसिस, या आप ये करवा रहे हैं, लेज़र करवा रहे हैं, तो उसके बाद आप इस जेल को यूज़ करें, ठीक है। इससे पिंपल्स नहीं होंगे, और एक हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है उस एरिए पर, ठीक है। तो ये रिवाज यूके का कोकम्बर जेल अगर कोई लेना चाहे तो ले ले। और दूसरी चीज़ जो है कि हमने क्या यूज़ करना है कि, और अच्छा हाँ, एक और ट्यूब भी मैंने आपके साथ ये वाली शेयर करनी है। ये है प्रोवेट जी क्रीम, ठीक है।
वैसे तो ये एलर्जी वगैरह के लिए भी है, या कोई भी दाने हो जाएं या कोई एलर्जी हो जाए किसी जगह पर, तो ये उस पर सही वर्क करती है प्रोवेट जी क्रीम। मुझे अगर आफ्टर वैक्सिंग जो है ना, अगर पिंपल्स हो जाते हैं छोटे छोटे, तो मैं एक रात ये अप्लाई करती हूँ तो दूसरी रात मेरी बिल्कुल स्किन साफ़ हो जाती है, वहाँ से पिंपल बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो इसका नाम क्या है? प्रोवेट जी क्रीम से प्रोनाउंस कर दिया। हाँ जी, प्रोवेट जी क्रीम। ठीक है, ये देखें मेरी ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई लेना चाहे तो ले ले। जिनको पिंपल्स का इशू होता है, जिनको वैक्सिंग या थ्रेडिंग के बाद पिंपल्स हो जाते हैं, वो रात को जो है जब आप वैक्स कर लें, ठीक है, उसके बाद आप ये लगा लें, ठीक है, ताकि आपको उस एरिया पे जो है दाने ना निकले, ठीक है। और रात के टाइम जब आप सोने लगें तो जहाँ से आपने वैक्स और थ्रेड किया हुआ है, तो उस एरिया पे आपने ये प्रोवेट जी क्रीम मुंह धो के हल्की हल्की सी लगा लेनी है, ठीक है, ताकि सुबह तक, क्योंकि उस टाइम पे किसी किसी के पिंपल्स नहीं वाजे होते, अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं तो उस एरिया पे पिंपल्स निकले हुए होते हैं, ठीक है, तो उससे भी ये सही हो जाएंगे। तो ये भी आप आफ्टर वैक्सिंग यूज़ कर सकते हैं, प्रोवेट जी क्रीम, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा जनाब, ये देखिए हमारी वैक्स जो है वो हो गई है मेल्ट, और ये देखें ये इस फॉर्म में आ गई, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रही है, ये देखें। अच्छा जी, अब हमें इसे क्या करना है? अब हमें इसे ये करना है कि हमने थोड़ा सा अपने स्पैचुला में लेना है इसको, ठीक है, और ये हॉट होती है तो ध्यान रखना है, ठीक है इसका। और ज़्यादा गरम गरम भी ना लगा लीजिएगा, सही हो, इतनी हो कि आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके, ठीक है। अब ये हमने ये नज़र आ रही है, ये हमने लगा ली, ठीक है। अब हमने इसको 2 मिनट छोड़ देना है। जब भी वैक्स करें, जहाँ से भी वैक्स करके अगर आपने खींचने हैं बाल, अपनी स्किन को टाइट रखें, नहीं तो स्किन लूज़ हो जाती है। जिन लड़कियों को कॉन्सेप्ट है कि स्किन लूज़ हो जाती है, इस वजह से कि अब मैं यहाँ से कर रही हूँ ना, तो मैंने यूँ हाथ रखना है, ठीक है, यूँ इस जगह को ऊपर को उठाना है। अच्छा, ये ड्राई हो गई, अब हमने यूँ करके ये बस यूँ खींच दिया टाइट से, ये देखें, बस इससे बाल उतर जाएंगे और ये गई डस्टबिन में, ठीक है। सबसे आसान तरीका मुझे ये लगता है, जिनके पास ये हीटर है गर्म करने वाला वैक्स, तो ये बेस्ट है। इसको आप एक दफ़ा थोड़ी सी डाल के रख लें, जब वैक्सिंग की ज़रूरत पड़ी इसे आपने ऑन किया, गर्म किया, और जो है हल्का सा आपने किसी भी स्पैचुला या किसी स्पून की मदद से आपने लगाई और बस इसको खींच दिया। बहुत ही आसान है, कोई इससे गंद नहीं होता, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अलावा कि भाई हमने चीज़ें जो है ना वो पट्टियाँ काट काट के रखनी है। अगर आप पट्टियों को लेके करते हैं तो उसको कितने छोटे छोटे पीस बनाने होते हैं वैक्सिंग करने के लिए, तो इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है, बहुत सफाई सुथराई से हो जाती है और बहुत ईजीली है। बस यूँ लगाए और यूँ गई और बस डस्टबिन में फेंक दी, ठीक है। अच्छा जनाब, एक तो हो गया ये, अच्छा जनाब ये हो गया, ठीक है। ये मैंने 4 बातें आपको बता दी कि हमारे पास कौन कौन सा तरीका है। नंबर 1 रेज़र का है, ठीक है, और नंबर 2 जो है थ्रेड का है, ठीक है, और नंबर 3 वैक्स स्ट्रिप का है, और नंबर 4 इस तरीके से वैक्स करने का है, ठीक है। अब इन सब में से मैं प्रेफर करूँगी कि वो शेवर वाला आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा इनमें से जितनी आप लोग मतलब जो आप लोग ईजीली घर में कर सकते हैं उस तरीके से वैक्स करें, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने यहाँ चिन की वैक्स करनी है, ठीक है, हमने जो है वैक्स को यूं 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 नीचे को लगाना है, ठीक है, यूं नीचे को लगाना है, स्किन को पकड़ के टाइट करके यूं ऊपर को खींचना है, ठीक है। जिस तरफ को हमारे बालों की ग्रोथ होगी, जिस तरफ को हमारे बालों का रुख होगा, हमें उस तरफ को वैक्स को लगाना है और यूं स्किन को टाइट करके यूं ऊपर को हमने खींचना है, ठीक है। ठीक हो गया, समझ आ गया? अच्छा जनाब, और अच्छा लास्ट स्टेप जो है कि हम अपने बालों की ग्रोथ को कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तो वो जो पुराने ज़माने की औरतें थीं, ठीक है, जो जैसे हमारी सास, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ वो बताया करती थी कि बेसन में हल्दी डालो, दूध डालो, ठीक है, इस तरीके का कोई उपटन बनता है, तो वो भी मैं किसी वीडियो में इंशाल्लाह पूछ के आपको मिक्स करके बताऊंगी। तो अगर तो जिन लड़कियों ने पंगे नहीं किए हुए अपने हेयर के साथ, वैक्सिंग नहीं करवाई हुई, उनके सिर्फ रुआ सा है, तो वो जो है वो मैं आपको मास्क बताऊंगी, तो वो उससे लगा के उससे हल्के हाथों से रेगुलर मसाज करें, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, तो जिनका वो रुआ टाइप बाल है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है।
और जिन लड़कियों ने वैक्स करवा करवा के, थ्रेडिंग करवा करवा के बेड़ा गर्क किया हुआ है यहाँ का, तो उनके लिए यही है कि वो वैक्स यूज़ करें। वैक्सिंग से बाल ज़्यादा नहीं होते, शेवर वगैरह को इग्नोर करें, ठीक है। या मैं कहती हूँ कि यहाँ के बालों के लिए तो थ्रेड भी यूज़ ना करें तो अच्छा है, सिर्फ वैक्स प्रेफर करूँगी कि वैक्स करें, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। एक तो इससे बालों की ग्रोथ जो है वो 10 दिन तो आराम से निकाल लेती है, ठीक है। और शेवर से जो है वो एक तो जड़ से बाल नहीं निकलता, ऊपर से बाल से कट होता है, ठीक है। और वो काला काला डॉट्स के निशान रह जाते हैं वहाँ पे। और जिन लड़कियों को जो लड़कियाँ शेव करती हैं ना, मतलब जैसे चिन एरिया हो गए यहाँ, उनको उस एरिया पे स्क्रबिंग की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है ताकि हमारी जो डेड स्किन है वो वहाँ से रिमूव होती रहे, ठीक है। अच्छा, सबसे लास्ट स्टेप जो है वैक्सिंग के बाद वो ये मैं प्रेफर करूँगी कि अपनी पास एक फिटकरी रख लें, ठीक है। ये मेरे पास पूरी फिटकरी है, आप चाहें तो इसको भी आफ्टर वैक्सिंग जो है ना, अपने जहाँ से, मतलब मैंने यहाँ से ऐसे वैक्स की है तो इसको हल्का सा मैं गीला करके यहाँ पे हल्का हल्का कर दूँगी, ठीक है। इससे भी पिंपल्स नहीं होते और इससे बालों की ग्रोथ भी कम होती है। जिन लड़कियों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो इसको पाउडर बना के रख लें और इसे अर्के गुलाब के अंदर डाल के, और थोड़ा सा अर्के गुलाब में हाफ से भी कम स्पून जो है ना फिटकरी का पाउडर बीच में डाल के उसको मिक्स करके कॉटन पैड से लेकर हल्का हल्का यूं यूं करके लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, एक तो ये है कि उनकी ड्राई स्किन पे, क्योंकि ये ड्राई करती है ना फिटकरी को, हम जहाँ लगाएंगे वो वाली जगह हमारी ना ड्राइनेस हो जाती है वहाँ पे, तो इसीलिए जिनकी ऑयली या नॉर्मल स्किन है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है तो वो इसमें अर्के गुलाब यूज़ कर लें। अच्छा जनाब, इससे ये है कि ग्रोथ कम होती है बालों की, ठीक है। और इससे भी हम अगर रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे, मतलब जैसे हमने 2-3 दिन के बाद थ्रेड किया, वैक्स किया, तो तब हमने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हर चीज़ जो है ना फ़ौरन से असर नहीं दिखाती, आप इसे 2 महीने 3 महीने रेगुलर एक चीज़ को यूज़ करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला इससे आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। इसे आप चाहें तो पाउडर बना के अपने पास रख लें, और जब यूज़ करना हो एक बाउल लिया, उसमें पाउडर लिया और पानी डाला और कॉटन पैड से हल्का हल्का लगा दिया। अच्छा जनाब, ये थी मैं कुछ चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वैक्सिंग के हवाले से। अच्छा, जिनके अगर यहाँ पे ना रूअस टाइप बाल है, मतलब घने और मोटे बाल नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि वो प्लीज़ उनको ना छेड़ें, ब्लीच कर लिया करें। ब्लीच करने से भी छुप जाते हैं बाल, ठीक है, गोल्डन हो जाते हैं। और दूसरा ये कि घरेलू टोटके ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, जैसे मेरे पास चिल्तन प्योर का है, कौन सा उपटन है, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि अगर आप लोग उससे जो है ना पानी में या रोज़ वाटर में किसी भी चीज़ में मिला के उसका लेप लगाते हैं, चेहरे पर हल्के हाथ से मसाज करते हैं, रेगुलर यूज़ करने के बाद जो है ना आपके बालों की ग्रोथ जो है, आपका ये रुआ जो है ना ये कम होने लग जाता है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि यहाँ से आप लोग वैक्सिंग वगैरह ज़्यादा ना ही करवाएं तो अच्छा है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं जिस तरीके से वैक्स करती हूँ, मैंने कहा वो तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जिससे बालों की ग्रोथ भी ज़्यादा ना हो, ठीक है। मैंने आपको कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो मैंने आपको नहीं बताई। अच्छा, जिस तरह ये रेज़र है ना, इस तरह वीट में भी एक वीट कंपनी की भी एक है ऐसे मशीन सी है, तो उसके आगे भी इतने सारे ऑप्शन दिए होते हैं, उससे भी आईब्रोज और अपर लिप्स ये थ्रेड करने वाली मशीन ही है वो भी, तो उससे भी ना यूज़ करें। उससे भी जड़ से बाल नहीं निकलते, उससे भी सिर्फ ऊपर ऊपर से हमारे बाल निकलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, वैसे मैंने सोचा था कि मैं आईब्रोज यहाँ बैठे बैठे आप लोगों के सामने सेट कर लूँगी इससे, लेकिन क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज़र पहले लगा लिया था, लेकिन यहाँ कैमरे में नज़र नहीं सही आएगा। और फिर वही बात जो मैंने आपको बताया कि यूँ करके अगर यूँ ज़रा सा भी फिसल गया ना तो मेरी आईब्रोज ख़राब हो जाएंगी। अच्छा जनाब, आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मॉइस्चराइज़र जो है वैक्स या थ्रेड करने से पहले लाजमी यूज़ कीजिएगा, और जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आप वैक्स या थ्रेड जो आप करना चाहें, आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये स्टाइप्स का यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने स्टाइप्स के प्रोडक्ट का आपको पहले भी बताया था, मुझे इनकी हर प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो फेस क्लींजर है, फेस वॉश है, ये इनका बॉडी लोशन है, ठीक है, फेस लोशन है, जो भी सब ज़बरदस्त हैं। अच्छा जनाब, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।